श्रोताओं नमस्कार, मैं आपका रेडियो साथी नीलकांत। श्रोताओं, उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक संचारी रोगों पे विशेष रूप से अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जैसे हमारे आज बीसीपीएम सर, ब्लॉक सामुदायिक प्रक्रिया प्रबंधक डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि ये जो संचारी रोगों पे नियंत्रण के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, इस अभियान में क्या क्या योजना है स्वास्थ्य विभाग की, और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो क्या क्या काम कर रहे हैं। तो सर, हमारे कार्यक्रम स्मार्ट एनजीओ के कार्यक्रम सेहत से इलाज पे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो संचारी रोग है, मुख्य रूप से कौन कौन से संचारी रोगों पे ये अभियान चलाया जा रहा है? देखिए, सामान्य रूप से संचारी रोग डेंगू और मलेरिया से फैलने वाले रोग हैं जो एक दूसरे से फैलने वाली माने जाते हैं। तो मुख्य रूप से हम डेंगू और मलेरिया के लिए जो है लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं उस समय। और उसके साथ साथ सबसे पहले ये कि विशेष संचारी रोग अभियान का शुभारंभ वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लगातार चलता रहेगा। तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक में 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक समस्त 11 विभागों के द्वारा जो है संचारी रोगों का कार्यक्रम हर विभाग अपने अपने स्तर से कराएगी। जैसे स्वास्थ्य विभाग जो है लोगों को जागरूक करेगी, लोगों को सेवाएं प्रदान करेगी, लोगों की जांच करवाएगी। शिक्षा विभाग है, वो बच्चों के साथ हैंड वॉशिंग का कार्यक्रम करेगी, रैली के माध्यम से बच्चों को प्रेयर के माध्यम से जागरूक करने की मतलब स्कूलों में जो सब जाके जी, और जो भी बच्चे हैं उनको भी जागरूक करना है उनको। अच्छा सर, हम एक और बात आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो आपके अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, आशा हैं, इन लोगों की क्या भूमिका रहेगी इसमें? ये विशेष संचारी रोग अभियान के अंदर जो दस्तक अभियान चलेगा, दस्तक अभियान 10 तारीख से 30 तारीख तक चलेगा। दस्तक अभियान के अंतर्गत घर घर जाकर के आशा और आंगनबाड़ी लोगों को जागरूक करेगी। लोगों के लिए कहाँ पर डेंगू और मच्छर के लार्वा, डेंगू और मलेरिया के लार्वा फैलते हैं, उससे बचाएगी। वैसे निश्चित रूप से जो डेंगू और मलेरिया का लार्वा होता है, 1 चम्मच साफ पानी में अगर लगातार 1 हफ्ते तक कई बार स्थिर रूप से रखा रहे तो उसमें डेंगू का लार्वा पनप सकता है। इतने कम अमाउंट के जल में भी लार्वा उत्पन्न हो सकता है। जैसे घरों में लोग ध्यान नहीं देते हैं, घरों के पीछे फ्रिज के पीछे जो डिफ्रॉस्ट सिस्टम होता है उसके अंदर पानी जो है रुका होता है, उसमें लार्वा होने की संभावनाएं होती है। जो हमारे यहाँ कूलर का इस्तेमाल होते हैं, कूलर के पानी में लार्वा होने की संभावना होती है। हमारे यहाँ जो जूते, चप्पल या प्लास्टिक के डिब्बे वगैरह जो लोग फेंक देते हैं या छतों पर अनावश्यक रूप से पड़े रहते हैं, तो बारिश का पानी पड़ने से उसमें भी लार्वा उत्पन्न होता है। ट्यूब टायर फेंक देते हैं, उसमें भी लार्वा उत्पन्न होता है। तो जब आशा घर घर जाएगी तो आशा घर घर जा करके इन चीज़ों के विषय में लोगों को जानकारी देगी। साथ ही साथ LI के विषय में पूछेगी, INI के विषय में पूछेगी कि किसी को सर्दी जुकाम बुखार तो नहीं है। उसके साथ साथ उससे ये पूछेगी कि क्या कोई व्यक्ति वहाँ पर जो है पहले से टीबी ग्रसित तो नहीं है। अगर टीबी ग्रसित परिवार के पास जाती है तो उसके वो कहते हैं कि टीबी ग्रसित परिवार की एक बार पुनः जांच वो करा लें, उसके स्पुटम की जांच करा लें, उसकी एक्सरे करा। अच्छा सर, इस क्षेत्र में जी, मतलब इगलास के आसपास के क्षेत्र में जो संचारी रोग है, तो किस रोग की संभावना सबसे ज्यादा रहती है संचार उसका बढ़ने का? डेंगू और मलेरिया की। डेंगू मलेरिया की। अच्छा, जैसे अब गर्मी का सीजन शुरू हो रहा है तो इसमें इस तरह के डेंगू वगैरह ज्यादा। बिल्कुल, जैसे ही सीजन परिवर्तन होता है वैसे ही जो है संक्रामक रोगों के फैलने की संभावना है। अच्छा, साफ सफाई और स्वच्छता के लिए भी इस अभियान के दौरान चीजें, क्योंकि आपने बताया कि पानी इकट्ठा होता है, उससे लार्वा उसमें जमा होने का खतरा है, तो इस साफ सफाई को लिए भी साफ सफाई के लिए भी जो है पंचायती राज विभाग को जिम्मेदारी सौंपी है सरकार ने। पंचायती राज विभाग के लोग ग्रामीण स्तर पर जो है जगह जगह पर जो है वो झाड़ियों की कटाई छटाई कराएंगे, नालियों की साफ सफाई कराएंगे, जहाँ पानी का जल भराव है उसका निस्तारण करेंगे। अगर वो नहीं होता, उसके साथ उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है वहाँ पर जो है फॉगिंग कराए, और जो है फॉगिंग के माध्यम से जो है लार्वा खत्म करने की कोशिश करें। अच्छा, किसी व्यक्ति में शुरुआती लक्षण दिखे किसी भी संचारी रोग में, तो सबसे पहला कार्य उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उसको जो है
एक MBBS डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और अपनी पूरी जांच करानी चाहिए उसे। जैसे इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आसपास के लोग जो हैं जी, तो वो सबसे पहले यहाँ से सबसे पहले जा सकते हैं। अस्पताल में आए, अस्पताल में आकर के जो है अपनी। अच्छा अभिषेक सर, अंत में आप हमारे श्रोताओं को अपने माध्यम से, रेडियो के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे इस संचारी रोग के लिए? मैं रेडियो नारद की ओर से संचारी रोग विशेष अभियान के लिए सभी श्रोताओं को यह संदेश देना चाहता हूं कि सभी लोगों को जो है इसके प्रति जागरूक होना चाहिए और दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए। जागरूकता ही बचाव है। उस जागरूकता में मुख्य रूप से कहीं पर भी पानी का जमाव आप देखते हैं तो वहाँ एक बूंद, वो एक ढक्कन जो है जला हुआ मोबियल डाल करके वहाँ से उसको हटा सकते हैं। उसके अलावा बाकी समस्त श्रोताओं से मैं कहना चाहूँगा कि जिसके पास मोबियल भी नहीं, वो खाने वाला कोई भी खाद्य पदार्थ हो, खाद्य तेलीय पदार्थ हो, चाहे रिफाइंड हो, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे जो है आपका तिल का तेल हो, वो एक ढक्कन अपनी नाली में एक हफ्ते में एक बार अवश्य डालें, जिससे जो नालियों के माध्यम से जो जल रुकाव होता है और उससे डेंगू मलेरिया का लार्वा फैलता है, उससे हम रोक सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद BCPM डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी। और आपने संचारी रोगों का जो अभियान चल रहा है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, उसके बारे में बताया कि कैसे आपकी तैयारियां हैं और इस दौरान आप क्या क्या करेंगे। तो श्रोताओं, आप सब साफ सफाई रखें, स्वच्छता का ध्यान दें, अपने आसपास पानी इकट्ठा न होने दें, डेंगू मलेरिया और जितने भी संचारी रोग हैं उन सब से बचाव करें। और आज के सेगमेंट में इतना ही। फिर हम अगली कड़ी में फिर किसी नए स्वास्थ्य अधिकारी से मिलेंगे, किसी जिम्मेदार व्यक्ति से मिलेंगे और इस अभियान के संदर्भ में बात करेंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी नीलकांत को आज्ञा दीजिए।